हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी जो कोर्स कोड होगा MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ गेम थ्योरी से। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है इस कोर्स कोड के लिए, जो काफ़ी फेमस है। रॉक पेपर और सीजर वाला क्वेश्चन है। इसका मैं सलूशन इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को फैलाएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब चलते हैं सॉल्यूशन का। पहले डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इस गेम में दो प्लेयर इन्वॉल्व है, प्लेयर 1 प्लेयर 2। प्लेयर 1 के पास 3 स्ट्रैटेजी है, रॉक पेपर सीजर। सिमिलरली प्लेयर 2 के पास भी 3 स्ट्रैटेजी यानी 3 स्ट्रैटेजी है, रॉक पेपर सीजर। और उसके बाद बॉक्सेस दिया गया है, ठीक है। 9 बॉक्सेस है, देयर आर 9 बॉक्सेस आपको दिया गया है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, जो पहला नंबर ईच बॉक्स, फर्स्ट डिजिट इन ईच बॉक्स रिप्रेजेंटिंग पे ऑफ फॉर प्लेयर 1। जो पहला नंबर है प्रत्येक बॉक्स को वो रिप्रेजेंट करता है प्लेयर 1 का पे ऑफ। और दूसरा जो नंबर आप देख रहे हो विदाउट रेड अंडरलाइन, जो बॉक्स में नंबर दिख रहा है वो बता रहा है पे ऑफ जो प्लेयर 2 के लिए, ठीक है। अब इसका सलूशन हम करेंगे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी के लिए। तो यहां पर रॉक पेपर सीजर है, इसको हम मान लेते हैं ABCD, ठीक है। तो लिखते हैं इसको ABCD, या रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं रॉक पेपर सीजर। रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों को परेशानी होगा कि क्यों बदलती हैं, ठीक है, रहने देते हैं। अब आपको यहां पर जो प्लेयर 1 है, ठीक है, सपोज करो कि प्लेयर 1 जो स्ट्रैटेजी रॉक को P1 यानी P1 प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा, पेपर को P2 के साथ, और जो तीसरा जो सीजर है उसको 1 माइनस P1 प्लस P2, यानी इस तरह कुछ होगा, 1 माइनस P1 प्लस P2, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है और उसमें ये दोनों को घटा देंगे तो तीसरा का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। सिमिलरली यहां भी केस होगा, ये Q1 होगा, जो प्लेयर 2 होगा रॉक को Q1 से खेलेगा, रॉक 2 को पेपर को Q2 से, और सीजर को 1 माइनस, डायरेक्टली यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब यहाँ माइनस में होगा। यहाँ पर P है, वहाँ का Q का है, तो माइनस Q1 माइनस Q2। ये वेरी सिंपल। इसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो दोनों टर्म माइनस हो जाएगा। तो एक ही बार लिख देते हैं, ये तैयार हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर निकालना है, पेपर। तो आपको पता है कि जो पहला नंबर है प्रत्येक बॉक्स का रिप्रेजेंट करेगा पे ऑफ फॉर प्लेयर 1। तो यहां पर रॉक का मैं निकाल रहा हूं, रॉक का पहले निकालना है, ठीक है, रॉक का, ठीक है। तो रॉक लिखता हूं फॉर प्लेयर 1 के लिए, ये हम बात कर रहे हैं प्लेयर 1, रॉक का निकाल रहा हूं। तो पहला जो डिजिट है रॉक का, देखिए इसकी स्ट्रैटेजी प्लेयर 1 का रॉक का ये ऐसे गया। तो पहला डिजिट को जैसे 0 है पे ऑफ, उसको इसके प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा, क्योंकि यहां पर गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर प्लेयर, उसके बेसिस पर प्लेयर 1 बनाएगा। तो यहां मैंने अपना स्ट्रैटेजी प्लान करेगा, तो यहां 0 इंटू Q1, यहां पहला डिजिट इंटू Q2, तो प्लस करना है -1 इंटू Q2, और फिर यहां पर 1 है पहला,
तो 1 लिखेंगे इंटू ये प्रोबेबिलिटी जो प्लेयर बी के लिए है, 1 माइनस Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा टर्म, तो इसका कोई 0 हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस Q2, और ये 1 से करेंगे तो 1 माइनस Q1 माइनस Q2। अब ये 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई इसी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो पहला वाला जो टर्म है, या आप किसी को भी लिख सकते हैं, पहले इसी को लिखते हैं माइनस Q1, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 2Q2 प्लस 1। तो ये हमारा रॉक वाला निकल गया। अब पेपर का सिमिलरली निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पर पेपर है तो पहला डिजिट प्रत्येक बॉक्स का और उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग जो है जूम किए हैं प्लेयर 2 के लिए, तो 1 इंटू Q1 प्लस 0 इंटू Q2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस Q1 Q2। अब इसको करते हैं तो वेरी सिंपल है, यहाँ Q1 होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 1 से करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, माइनस 1 प्लस Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर एक फिगर आ रहा है, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2Q1, ठीक है, ये प्लस Q2 इसको लिए, और ये 0 से करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का। उसी तरह सीजर का भी निकाल लेते हैं। सीजर का एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर सीजर्स, जो तीसरा वाला लेके चलेंगे, फॉर प्लेयर 1 का हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा वाला लेके चलेंगे। तो पहला नंबर आया -1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू Q1। ठीक है, दूसरा है 1 है इंटू Q2, और तीसरा है 0 इंटू 1 माइनस Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब इसको इसी तरह सिमिलरली -Q1, ठीक है, और ये प्लस Q2, और वो टोटल एंटायर टर्म 0 होगा। तो फाइनली हमारा निकल गया -Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये किसका निकला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजर। ठीक है, सीजर। अब हमको करना क्या है, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो रॉक का आया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉक को इक्वेट करना है सीजर के साथ। अब देखो इसमें कौन सा टर्म है, यानी हाँ ये दोनों माइनस में है, इधर हम ले जाएंगे तो प्लस में, यानी Q1 को एलिमिनेट करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजर्स, अब दोनों का वैल्यू लिखो। रॉक्स का वैल्यू आपका यहां निकाले हैं -Q1 माइनस 2Q2 प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आया, मैंने वो लिखा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजर का मैंने यहां निकाला, तो -Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो अब यहाँ आए, सबको इन्वाइट कर लो इधर, ये दोनों टर्म को मैं LHS साइड में ला रहा हूँ। -Q1 ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा, -2Q2 प्लस 1 प्लस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस Q1 कैंसिल, ठीक है, ये जुट जाएगा तो -3Q2, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ करेंगे, ये प्लस 1 को हमारे से साइड में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, -3Q2 इक्वल टू -1, तो देयरफॉर Q2 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब Q2 इक्वल टू 1/3 निकाल लिए, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, Q2 इक्वल टू 1/3 निकल गया। अब इसी तरह हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर का इक्वेट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वेट करेंगे सीजर से, तो उससे हमको Q1 का वैल्यू निकल जाएगा। Q2 का तो निकाल लिए हैं, तो यहां लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर।
ठीक है, ABCD मान लेने से आपको ये फायदा होगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा वर्ड। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर का मैंने निकाला है 2Q1 प्लस Q2 -1। ठीक है, एक साइड हो गया, और ये इसके वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजर का ये -Q1 प्लस Q2। अब ये दोनों टर्म को LHS साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस Q1 माइनस Q2 0, प्लस माइनस Q2 कैंसिल, 2Q1 और ये उधर शिफ्ट कर देंगे, ये दोनों जुट जाएगा 3 हो जाएगा, और उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, सॉरी 3 हो जाएगा तो 3Q1 होगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो, और उधर शिफ्ट कर देंगे -1 को तो +1 होगा, तो देयरफॉर Q1 इक्वल टू 1/3। और जब हमारा Q1 और Q2 का वैल्यू निकल चुका, Q2 को ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, वो भी पाया 1/3, तो 1 माइनस Q1 माइनस Q2 का वैल्यू आसानी से निकालेंगे। 1 माइनस Q1 का 1/3, ठीक है, -1/3, इसको सॉल्व करते हैं, 3 LCM होगा, 3 - 1 यानी 3 - 2/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, हमारे तीनों का वैल्यू निकल गया। Q1 इक्वल टू हमारा निकला 1/3, Q2 इक्वल टू निकला 1/3, और 1 माइनस Q1 माइनस Q2 का वैल्यू 1/3। यानी हमारा मिक्स जो स्ट्रैटेजी है लिखने का तरीका ये रहेगा, ठीक है, मिक्स्ड जो स्ट्रैटेजी निकाले हम लोगों ने, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी Q1 Q2 and 1 minus Q1 minus Q2 for player 2 equal to 1/3 1/3 1/3। यानी जो प्लेयर 2 है वो रॉक पेपर सीजर स्ट्रैटेजी को प्ले करेगा, तीनों को 1/3 1/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अब प्लेयर 2 पर काम करेंगे, उससे हमको प्रोबेबिलिटी प्लेयर 1 का पता चलेगा कि किस प्रोबेबिलिटी से खेलेगा। तो चलते हैं, हम लोग काम करते हैं। 50% हमारा सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर पर फोकस करना है, क्योंकि मैं प्लेयर 2 के बारे में उसकी स्ट्रैटेजी को रखूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी प्लेयर 2 हम कर देते सबसे पहले। ठीक है, अब यहां प्लेयर 2 का स्ट्रैटेजी रॉक है। ठीक है, तो रॉक को खेलेगा, तो यानी दूसरा नंबर से हमको करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉक, ठीक है, R लिख देते हैं। ठीक है, R फॉर रॉक। तो क्या करना है, दूसरा डिजिट लेके हमको करना, तो 0 इंटू P1 प्लस -1 इंटू P2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस P1 माइनस P2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 हो जाएगा, -P2 हो जाएगा, और यहाँ 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा ये 1 माइनस P1 माइनस P2। अब ये 0 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -P1 लिखता है मैं, और ये दोनों हो जाएगा -2P2 प्लस 1, ये हो गया। फिर उसी तरह पेपर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर निकालते हैं। तो पेपर का क्या होगा, यहाँ वाला होगा, दूसरा डिजिट लेके चलना है, तो 1 इंटू P1, तब नीचे चलेगा, उसका ऐसे चल रहा है, तो प्लेयर 2 का जो पेपर स्ट्रैटेजी ऐसे P1 0 इंटू P2 -1 इंटू दिस टर्म, तो 0 प्लस 0 इंटू P2 प्लस -1 इंटू 1 माइनस P1 माइनस P2। अब इसको कर लेते हैं। यहाँ P1 सॉलिड, P1 हो गया सॉलिड,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसको लेके चलने में कोई 0 लिख ही देते हैं, माइनस प्लस इंटू माइनस, -1, ठीक है। तो ये -1 हो गया और यहाँ पर ये इंटू रहेगा 1 माइनस P1 माइनस P2। अब ये -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P1, ये जीरो जोड़ेंगे कितना होगा, -1 प्लस P1 प्लस P2। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, P1 2P1, ये P1 प्लस P2 -1, 2P1 प्लस P2 -1। अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर सीजर निकाल लेते हैं। तो सीजर निकालेंगे ये वाला, तो -1 इंटू P1, ठीक है, P1 प्लस 1 इंटू P2 और प्लस 0 इंटू दिस टर्म 1 माइनस P1 माइनस P2। अब यहां देखो -P1 प्लस P2 और ये इंटायर टर्म 0 होगा तो फाइनल हमारा -P1 प्लस P2, ठीक है, आ गया। अब हमको सिमिलरली जो काम उसमें किए थे वही काम इसमें भी करना है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R है यानी रॉक है, उसको इक्वेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजर, ठीक है। तो आप करो, तो यहाँ पर R का मैंने यहाँ निकाला -P1 माइनस 2P2 माइनस 2P2 प्लस 1 इक्वल टू -P1 प्लस P2। अब ये टर्म को दोनों को LHS साइड में ले जाते हैं, तो -P1 माइनस 2P2 प्लस 1 प्लस P1 माइनस P2। अब यहाँ देखो इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस P1 कैंसिल, ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो -3P2 इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, P2 इक्वल टू 1/3। अब इसको किसी भी, अच्छा फिर अब इक्वेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सीजर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेपर हम लोगों ने यहाँ निकाला है 2P1 प्लस P2 -1 इक्वल टू, सीजर का है -P1 प्लस P2, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, 2P1 प्लस P2 -1 प्लस P1, दोनों को इधर बुला रहे हैं, -P2 इक्वल टू 0। अब यहां देखो प्लस माइनस P2 कैंसिल, ठीक है, ये दोनों जुट जाएगा तो 3P1 और ये -1 इक्वल टू 0। आप इसको करो 3P1 इक्वल टू 1, देयरफॉर P1 इक्वल टू 1/3। तो को P1 में मैंने निकाल लिया, P1 इक्वल टू 1/3, P2 इक्वल टू 1/3। तो अब ये कैलकुलेशन काफ़ी सस्ता हो गया, 1 माइनस P1 माइनस P2, यानी तीसरा स्ट्रैटेजी जो खेलेगा सीजर का प्लेयर 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1, आप एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 माइनस 1 1, तो देखते हैं 3 माइनस 2/3, तो आ गया -1/3। तो मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 1, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी क्या है, P1 P2 1 माइनस P1 माइनस P2। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी क्या है, P1 P2 1 माइनस P1 माइनस P2 फॉर प्लेयर 1 इज 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब है कि प्लेयर जो 1 है वो पेपर रॉक पेपर सीजर जो स्ट्रैटेजी को प्ले करेगा विद द प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। दिस इज ए कंप्लीट वीडियो ऑन गेम थ्योरी सॉल्विंग द मिक्स्ड deriving the mixed strategy. It is a several time repeated question for term examination IGNOU MA Economics for course code MEC 1
101 title macroeconomics analysis. Usually this question carry 12 marks. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.